हमने आपने श्रवण पान किया, राजा बलि ने यज्ञ किया है। जोर से बोलो जय श्री राम। और महाराज उस यज्ञ में संसार भी आया, परिवार भी आया, सगे संबंधी भी आए, और सुनो उस यज्ञ में भगवान भी आए। ताली बजाओ। कौन आए? आवाज उठाओ। कौन आए? बामन भगवान जब आए तो राजा बलि के यहाँ बामन अंगुल के थे। कितने अंगुल के थे? बने बामन अंगुल भगवान। तो बामन भगवान आए और बामन भगवान पहुंच गए राजा बलि के यहाँ। बार बार कहते राजा भिक्षाम देहि, राजा भिक्षाम देहि। अरे राजा, अरे हाथ उठाओ। कैसे भिक्षाम दे? भिक्षा कैसे मांगते हैं? कमाल हो गया दिल्ली वाले। ताली बजाओ। बोले भाई हाँ। अब यहाँ बामन भगवान पहुंच गए। जा करके बार बार कहते राजा भिक्षाम देहि भिक्षाम। राजा बलि ने देखा कि हमारे घर कोई शंका है। अच्छा ये सच्चाई है, अपने दरवाजे अगर दुश्मन भी आए तो हमें उसका भी सम्मान हाँ या ना करना चाहिए ना। तो बोले बामन भगवान ने मंत्रियों से कहा महाराज इन्हें जो चाहिए सो दे दो। हाँ कल वाला सीन खतरनाक था। ताली बजाओ इनके लिए। कुछ ना है, नजर न चाहिए। ताली बजाओ इनके लिए। इन्होंने मुझे समझाया। सुखदेव स्वामी के राजा अब यहाँ पर तो बामन भगवान ने कहा महाराज भिक्षम। तो इन्होंने मिलकर के देखा। बामन भगवान ने कहा राजा यज्ञ तुमने कराया है तो हम तुमसे लेने आए। किससे लेने आए? हाँ तुमसे। अच्छा ये सच्चाई है भाई। भागवत जो कराता है प्रसाद की व्यवस्था भी उसी को। अरे बोलो, अगर नहीं करूं तो गड़बड़ होगी ना। और टेंट की व्यवस्था भी उसी को। कल एक ब्राह्मण पड़ गया। ताली बजाओ। सबसे ज्यादा नजर उषा जी की लगी। ताली बजाओ। एक बड़ा ब्राह्मण मत टकराए बेचारा। हाँ एक बार जोर से बोलो जय श्री राम। हाथ उठाओ जोर से बोलो। दौड़े दौड़े आए, दौड़ के कहने लगे राजा भिक्षाम दे। तो यहाँ पर राजा बलि ने मंत्रियों से कहा महाराज इन्हें जो चाहिए सो दे दो। बामन भगवान ने कहा राजा हम तो तेरे दरवाजे आए हैं। किसके दरवाजे आए? हाथ उठाना भाई। हम किसके दरवाजे आए हैं? हम तो तेरे दरवाजे आए हैं। जब तेरे दरवाजे आए हैं तो देने का अधिकार भी आया ना। दूर ते सुन के आयो तो बड़ी दूरी से सुनकर के आए हैं। राजा बलि दानी है। राजा बलि, अरे हाथ उठाओ। राजा बलि दानी है। हाँ बड़ी दूर से सुनकर राजा बलि ने कहा महाराज बोलो ना क्या चाहिए। क्योंकि राजा बलि के पास साम्राज्य की कमी नहीं थी। सुखदेव जी कहते बेटा बात कमी की नहीं है, कमी तो किसी के घर नहीं है, लेकिन देने के लिए दिल होना चाहिए। ताली बजाओ। देने वाले का क्या होना चाहिए? दान हो ना हो, दिल हो तो दान हो सकता है। अच्छा सुनो, दान की 3 प्रक्रिया है। जोर से बोलो जय श्री राम। कंजूसी ना करो भाई, जोर से बोलो। दान की 3 प्रक्रिया है। राजा पहली प्रक्रिया है कि या तो आपके पास पैसा है, या दिया है प्रभु ने तो खाओ पियो मौज करो। पक्का कि दिया है प्रभु ने तो खाओ पियो मौज करो। संग नहीं जाना सब यहीं रह जाना है। दान की 3 गति है। या तो उसका सुख भोग करो, या उसे दान करो, नहीं तो तीसरा क्या है? नष्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्योंकि पैसा जो है ये भगवान की माया है, और भगवान की माया कभी किसी के यहाँ एक जैसी टिकने वाली हद हो गई ना। ना हम तो एक ही उषा से परेशान थे और भी तैयार है। ताली बजाओ। ताली बजाओ। एक ही बात है, इन्होंने बार बार समझा राजा व्यक्ति के जीवन में दान करना। तो राजा बलि के यहाँ भगवान आए। कौन आए? राजा बलि ने कहा कोई बात नहीं महाराज, आपको जो चाहिए हम देने के लिए तैयार हैं। क्या चाहिए? तो बामन भगवान ने कहा
दूर ते सुन के आयो कोई, दूर ते सुन के आयो कोई। दोनों हाथ दूर ते सुन के आयो कोई, दूर ते सुन के आयो कोई। भूमि अब तीन पेड़ गए मोए, भूमि अब तीन पेड़ गए मोए, नौ ठाकुर की रसोई कोई, ब्राह्मण बनकर मदन पुराण पधारे, बलि राजा के बलि राजा के द्वार पधारे, बलि राजा के द्वार, ब्राह्मण बनकर मदन मोरन पधार। बोले महाराज, तो वामन भगवान ने कहा राजा बड़ी दूर से सुन करके आए, राजा बलि बड़ा दानी है। बोले बेटा क्या चाहिए? बोले कुछ नहीं चाहिए हमें, हमें तो केवल 3 पग भूमि चाहिए। जोर से बोलो जय श्री राम। कंजूसी ना दिखाओ भाई, जोर से बोलो और जोर से बोलिए। 3 पग भूमि वामन भगवान ने कहा 3 पग। राजा बलि ने कहा महाराज नहीं, इसमें मेरी बेइज्जती है। देखो व्यक्ति के पास ना हो मजबूरी है, और होने पर भी कंजूसी करे, ये अच्छी बात? अरे हाथ तो हिलाओ, भगवान ने कुछ दिया ना दिया, हाथ तो दिए ना, या वो भी नहीं है दिए ना, तो हाथों का दान करो। जोर से बोलो जय श्री राम। क्या 3 पग? नहीं, 3 गांव दे दो, 3 शहर दे दो, 3 जिले दे दो। अरे मांगना तो ढंग से मांगो। वामन भगवान ने कहा राजा, अरे ओ राजा एक बात हम आपसे कहना चाहते हैं कि महाराज ये पानी की बोतल है, सुंदर है हाँ या नहीं? गुब्बारे कितने सुंदर हैं, पर लाइट नहीं है। ताली बजाओ लाइट वालों को। जीवन में पहली बार इतना बेचारा सीधा साधा पति देखा कि पत्नी ने 24 घंटे टेंशन दे रखी है। ताली बजाओ के लिए। तो बोले महाराज सुखदेव जी कहते राजा बड़ा सुंदर बात। तो यह वामन भगवान ने कहा राजा 3 पग नहीं, 3 पग नहीं, आप 3 गांव लो, 3 शहर लो, 3 जिले लो। भगवान ने कहा सुनो, हमसे लेते हम दान वहीं से लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? कि जहाँ दानी ने दुख नहीं माना है। भैया पहले तो दान दिया, क्या दिया? हाथों क्या दिया? पहले तो दान दिया और फिर बीपी बढ़ाया। ये दान नहीं जुर्माना है। क्या है ये? दान नहीं जुर्माना है। तो बोले साहब दान का भाव क्या है? बोले बेटा दान इस हाथ से दो, इस हाथ को पता भी हाँ पता भी ना चले। आप लोग थोड़ा थोड़ा और आगे हो जाओ, और थोड़ा थोड़ा आगे हो जाओ। इन्होंने बार बार समझा राजा तो हम दान देने वाले। दूसरा बेटा हम याचक हैं, हम भिखारी नहीं हैं। हम याचक हैं, हम भिखारी। असंतुष्टा बुजानुष्ट संतुष्टा च महीपति। बेटा भागवती कहती है अगर कोई किसी के दरवाजे से असंतुष्ट होकर चला जाए, आपके घरों से कोई संत गुरु ब्राह्मण नाराज होकर चला जाए, क्षमा करना, उसका कभी जीवन में भला नहीं होता। कि भूखे जाएंगे संत द्वार सो, अचरज हो जाए गो भारी। हमारे दरवाजे आए हैं, कुछ ना सही, चाहे पानी फीका ही पिलाओ, पर हाथ जोड़ के पिलाओ। कैसे पिलाओ? कैसे पिलाओ? हाँ जातना से चाहे पानी पिलाओ, लेकिन हाथ जोड़ के पिलाओ। और अपने गांव में, अपने एरिया में अगर कोई संत ब्राह्मण आए तो हमें उसके लिए जलपान कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए? अरे बोलो, कराना चाहिए। हमें तो 4 दिन हो गए। ताली बजाओ, ताली बजाओ। बिल्कुल इन्होंने बार बार समझाया। तो सूजी के राजा यहाँ पर इन्होंने मिलकर के समझाया आप कुछ करें ना करें, लेकिन ये आप जो है 3 पग। बोले महाराज ढंग से मांगो। बोले नहीं हम तो याचक हैं साहब, भिखारी नहीं है।
हमें क्या चाहिए? हमें भगवान की सेवा करनी है। क्या करनी है? और सुनो, सेवा के लिए क्या चाहिए? थोड़ा सा, ज्यादा की आवश्यकता नहीं है, थोड़ा बहुत है। राजा बलि ने कहा तो सुनो, आप 3 नहीं, आप हमसे 3.5 पग भूमि लो। बोले वो आपकी इच्छा है। तो राजा बलि ने 3.5 पग भूमि का मन बनाया। भगवान ने कहा बेटा, पहले संकल्प होता है। क्या होता है? हर व्यक्ति के जीवन का कोई कोई विकल्प होता है, हाँ या नहीं? आप लोगों ने टेंट लगाया, कारण क्या था? आप लोगों ने साउंड मंगाया, कारण क्या था? वृंदावन से ये पूरा दरबार आया, ताली बजाओ जोरदार। ये किस लिए आया? पूरे भागवत कथा के लिए। तो विकल्प होना चाहिए बेटा। जिसके जीवन में विकल्प ना हो और जिसके जीवन में संकल्प ना हो, जीवन का विकल्प होना चाहिए। और कथा का कोई ना कोई, कुर्सियां बीच में से थोड़ा एक साइड में इधर हो जाए या इधर हो जाए कुर्सी तो अच्छा लगेगा। एक बार जोर से बोलो जय बेटा। अब यहाँ पर इन्होंने संकल्प की तैयारी की, हाथ में फूल चावल लिए और फूल चावल लेकर के उसी समय शुक्राचार्य जी दैत्यों के गुरु दौड़े दौड़े आए। और बार बार कह रहे राजा ठहर जा, राजा ठहर जा, अरे राजा, अरे राजा ठहर जा, क्या कर रहे हो? राजा बलि ने कहा महाराज, हमारे गांव में ना एक ब्राह्मण आया है और ब्राह्मण भी छोटा है। क्या है ब्राह्मण? और हमने सुना है छोटे की बुद्धि छोटी होती है और मोटे लोगों की बुद्धि, अरे बोलो, हाँ, इन्होंने बार बार समझाया। तो सूची कहते राजा, ये बोले महाराज छोटा सा ब्राह्मण आया है और ब्राह्मण बार बार दौड़ करके कह रहा है महाराज कि हमें कुछ दान चाहिए। तो हमने क्या कहा, ठीक है महाराज दान ले लीजिए। तो इन्होंने हमसे 3 पग मांगा। शुक्राचार्य जी बोले फिर? मैंने 3.5 का हाँ भर दिए। शुक्राचार्य जी बोले पागल हो? नहीं नहीं, ये कोई ब्राह्मण नहीं है, ये साक्षात भगवान है। ताली बजाओ। कौन है ये साक्षात? कौन है ये साक्षात? बोले राजा पागल हो गया है। परो अब के छलिया के फंद, परो ऐसे नहीं, परो अब के छलिया के फंद, परो अब के छलिया के छलो यान राजा हरिशंद, छलो यान राजा हरिशंद, दान मत दे मेरे नपवृंद, दान मत दे ब्राह्मण बन कर मदन मदार पधारे कभी राजा के पार। इन्होंने मिलकर कहा ये कोई साधारण नहीं है। अरे पागल, ये तो तेरे घर भगवान आए हैं। कौन आए? ये कौन आए? बोले सुनो, अरे राजा ये तुम्हें छलने आए हैं। यहाँ पर राजा परीक्षित ने कहा स्वामी आप पर शक है, क्योंकि हमने सुना है, सुनते हुए आए हैं कि संत गुरु ब्राह्मण कभी झूठ नहीं बोलते। संत और गुरु ब्राह्मण ये कभी झूठ, हाँ जी, क्या नहीं बोलते? हाँ, झूठ नहीं बोलते, सच बोलो। ये कौन है? बोले बेटा ये नारायण है। तो राजा बलि ने जोरदार ताली बजाई है, जोरदार ताली बजाई। बोले साहब ये तो मेरा परम सौभाग्य है, औरों को मैं देता या ना देता इन्हें मैं जरूर दूंगा। बोले मेरे घर आज भगवान आए। कौन आए? क्यों कथा बिगाड़ रहे हो? जोर से बोलो जय श्री राम। आवाज उठा के जोर से बोलो, और जोर से बोलो। बोले साहब दुनिया के दरवाजे दुनिया जाती है, परिवार आता है, संसार आता है, पड़ोसी आता है। आज हमारे घर कौन आए हैं? आवाज उठाना भाई। आज हमारे गांव में कौन आए हैं? ताली बजाओ। कमाल हो गया, आज हमारे घर भगवान आए हैं। अच्छा सच बताओ, जो राजा बलि के घर भगवान आए, अगर वही भगवान हमारे आपके घर आए तो क्या करेंगे? कि मैं तो फूलों से, मैं तो फूलों से अंगना सजाऊंगी, मेरे आए सवरिया फूलों से अंगना सजाऊंगी,
से बोलो। अब इन्होंने मिलकर देखा तो राजा बलि ने कहा साहब आज मेरा कैसा सौभाग्य है कि आज मेरे घर भगवान आए। कौन आए मेरे घर? सुनो स्वामी, और किसी को दूं ना दूं, इन्हें जरूर दूंगा। ताली बजाओ जोरदार। राजा बलि ने अपने गुरु को त्यागा। भागवत जी कहती राजा अच्छे कार्य में अगर परिवार भी बाधा बनता हो तो हमें उसको त्यागने में कोई पाप, आवाज कमा रही है, उसको त्यागने में कोई पाप नहीं लगेगा। ब्रज गोपियों ने पतियों को त्यागा था साहब, कृष्ण से मिलने नहीं दिया। हिरण्यकश्यप के बेटा ने, प्रहलाद ने अपने बाप को त्याग दिया। राजा बलि ने अपने गुरु को त्याग नहीं किया। अच्छे कार्य किए। अगर हमें कोई मना करता है तो बिल्कुल त्याग दो, और बुरे काम के लिए कोई हाँ भरता है उसे भी त्याग दो, उसे भी त्याग दो राजा। इन्होंने मिलकर के समझाया। तो यहाँ पर भगवान स्वयं आए और भगवान ने आकर के मैंने देखा पानी का लोटा लिया है। राजा बलि ने कहा गुरुदेव ये निकेन प्रकार कैसे भी करें, अब अपना संकल्प प्रारंभ करें। तो भगवान संकल्प करने लगे तो पानी का लोटा लिया। क्या लिया? आवाज जीरो है। क्या लिया? अच्छा, पहले जमाने में पानी का लोटा और लोटे में टोटी होती थी। क्या होती थी? जिसे गंगा सागर कहते थे। गंगा सागर जानते हो? कौन कौन जानता है? जाना है। कैसा होता था? लोटा में टोटी, गंगा सागर। और हमारे वृंदावन, अब जैसे इन्होंने मिलकर देखा तो सुखदेव स्वामी के बेटा जैसे ही भगवान ने देखा कि लोटा में पानी है लेकिन पानी नहीं निकल रहा है, तो भगवान समझ गए कि प्रभु ने जान लियो यह चोर। भगवान समझ गए लोटा की टोटी में शुक्राचार्य जी बैठे हैं। कौन बैठे हैं? तो भगवान ने एक तिनका लिया है और तिनका लेके छेद में मारा और तिनका से उनकी आंख फूट गई। क्या फूट गई? क्या फूट गई? भागवत जी कहती है अगर कोई अच्छे कार्य में रोरा अटका है, क्या अटका है? हाँ, और बार बार के कैसे होगा? हमें अच्छा काम करें या ना करें, लेकिन करने वाले का हौसला बढ़ाना चाहिए कि घटाना चाहिए? हाथ उठा के बोलो, क्या करना चाहिए? बढ़ाना चाहिए। इन्होंने मिलकर देखा तो शुक्राचार्य जी की फूट गई। भगवान ने 3.5 पग भूमि लिए। भगवान ने कहा जा आओ, 3.5 पग भूमि का संकल्प हो गया है, आओ ना अब हम अपनी जमीन नापेंगे। राजा बलि ने कहा सुनो, अभी भी आपको हम समझा रहे हैं क्या कि आप कुछ ना करो, मेरे बड़े बड़े पैर हैं, मैं जमीन नाप लूंगा। बोले नहीं, जमीन को हम नापेंगे। तो वामन भगवान ने विराट रूप बनाया। क्या बनाया? विराट रूप। ये सारे बच्चों को खड़े करो, यहाँ से ये सारे बच्चों को खड़ा करो। राजा एक पैर से स्वर्ग नाप लिया। क्या नाप लिया? क्या? स्वर्ग नाप लिया। एक पैर से धरती को नाप लिया और एक पैर से पाताल को नाप लिया। 3 लोक 14 भवन, मेरे नारायण ने 3 पग में 3 लोक नाप लिए। भगवान ने कहा राजा हमने आपसे 3 का वादा किया था और आपने कितने का वादा किया है? अरे बोलो, कितने का वादा किया है? 3.5 का। जो वायदा किया है वो निभाना पड़ेगा। राजा वायदा किया है वो निभाना पड़ेगा। वायदा किया निभाना पड़ेगा। हरि की शरण में आना पड़ेगा। हरि की मांगी और आपने 3.5 का वायदा किया है, हाँ या ना? हाँ जी।
कितने का वादा किया है? 3.5 का। तो बोले राजा या तो जीवन में हाँ नहीं भरनी चाहिए, और एक बार हाँ भर ली है तो बाद में ना, अरे सच्चाई बोलो, बाद में ना नहीं करनी चाहिए। बोले महाराज अब आप हमें आधा पग और दो। राजा बलि ने कहा साहब 3 लोग जो मैंने देवताओं से लिया था वो आपने हमसे ले लिया, आधा पग है ही नहीं, अब हम क्या दें? भगवान ने कहा तुम ना दो तो हम देंगे, अब हम आपको शाप देंगे कि आपने हमसे वायदा खिलाफी की है। राजा बलि ने कहा स्वामी अब तक मैं दानी था, क्या था मैं, क्या था मैं, अब तक मैं दानी था, अब आपका प्रेमी बनूंगा। क्या? बोले एक बार बताओ दान बड़ा या दानी? आवाज नहीं आई भाई, दान बड़ा या दानी? दानी। राजा बलि ने कहा दानी बड़ा होता है। तो बोले क्या चाहते हो? बोले मैंने 3 पग में 3 लोग दे दिए, अभी अपने आप को बचाया है, आधे पग में मैं अपने आप को समर्पण करता हूँ। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। राजा बलि ने अपने आप को समर्पण किया। अरे महाराज सुखदेव जी कहते राजा, अरे परीक्षित ध्यान से कथा सुनिएगा, आज कथा का 4था दिन है। जब राजा बलि ने अपने आप को समर्पण किया तो वामन भगवान ने जोरदार ताली बजाई। क्या बजाई? भगवान बड़े प्रसन्न हो गए। राजा परीक्षित का स्वामी ये अन्याय, क्या है ये, क्या है ये? अन्याय है। 3 लोग दान किया तब कुछ ना हुआ, और आधे पग में ऐसा क्यों? बोले बेटा यही गलती हम करते हैं, हम भगवान पे फल चढ़ाते हैं, फूल चढ़ाते हैं, जल चढ़ाते हैं, कभी अपने आप को, आवाज में जोश नहीं है भाई, कभी अपने आप को। तो हमें जीवन में फल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, जल चढ़ाएं ना चढ़ाएं, भगवान को क्या चढ़ाना है? अपने आप को चढ़ाना है। भागवत में जीने के 2 ही तरीके हैं। आशा मेरे राम जी से तू जी आशा छोड़ दो, आशा मेरे राम जी से तू जी आशा छोड़ दो। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। आशा मेरे राम जी से तू जी आशा छोड़ दो, आशा मेरे राम जी से तू जी आशा छोड़ दो। नाता मेरे श्याम जी से तू जना तोड़ दो, नाता मेरे श्याम जी से तू जना तोड़ दो। अलिया सत्याग सत काम करते रहिए, भले आशा त्याग सत काम करते रहिए। जाहि विद राखे राम ताहि विद रहिए, सीताराम 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 रहिए। जय विद्या के राम जय विद्या रहिए। बेटा भागवत में आया है जीवन के 2 तरीके हैं कि अपने जीवन की नैया को भगवान के हवाले करो। कहाँ करो? हाथ उठाओ, कहाँ करो? भगवान के हवाले। और जो व्यक्ति भगवान के हवाले अपनी जीवन नैया को पार कर देते हैं, भगवान उनकी नैया कभी डूबने, ज्यादा देखिए कथा में बातें नहीं, जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो, एक भी आदमी की फालतू बात ना हो जाए। जोर से बोलो, और जोर से बोलो। हाँ, आपने देखा हमारे ब्राह्मण कितने कंट्रोल से बैठते हैं, ताली बजाओ जोरदार। हाँ, और कल ही एक ब्राह्मण भी कंट्रोल हुआ तो गड़बड़ हो गया, ताली बजाओ। बिल्कुल महाराज, वे कंट्रोल मत हो प्यारे। हाँ, भगवान को पालने में भी देर नहीं है और पालने में भी देर नहीं है। हाँ, कथा में हम बातें नहीं करेंगे, आए हो समय निकाल के आए हो, हम भी पसीना बहा रहे हैं, आप लोग पैसा लगा रहे हो, तो इसका कुछ तो आनंद लेके जाओ। हाँ या नहीं? बातें नहीं, ये घर नहीं है, ये भगवान का मंदिर है। क्या है ये भगवान का?
इन्होंने मिलकर के देखा तो बोले महाराज जीवन जीने के दो ही तरीके हैं, आशा मेरे राम जी से तू जी आशा छोड़ दो, नाता मेरे राम जी से तू जा नाता तोड़ दो। बेटा ये सच्चाई है, विपत्ति आने पे न संसार काम आएगा न परिवार काम आएगा, काम आएगा तो केवल मेरा श्याम। कौन काम आएगा? कौन काम आएगा? एक कथा आपने सुनी हो, जिस समय दुर्योधन भगवान से सहायता मांगने आया, अर्जुन भी आया। नियम कहता है कि हम कोई भी कार्य करें तो अपने से बड़ों की हमें सहायता, हाँ या ना? अपने से बड़ों की हमें सहायता लेनी चाहिए। तो जब आया तो भगवान ने कहा भैया एक और अक्षौणी सेना है और एक और मैं अकेला हूँ, निहत्ता हूँ, क्या चाहिए? तो दुर्योधन ने सेना और शस्त्र मांगे। क्या मांगे? सेना और शस्त्र मांगे। और अर्जुन ने भगवान मांगे। अर्जुन ने क्या मांगा? ध्यान कहा है, अर्जुन ने क्या मांगा? भगवान मांगा। तो भगवान ने कहा पागल, नहीं नहीं, जब मैं लड़ूंगा ही नहीं तो तेरे किस काम का? ये क्या किया? सारा मक्खन मक्खन तो दुर्योधन लेके चला गया, तेरे पास क्या है? अर्जुन ने कहा कृष्ण माखन माखन कौरव लेके चले गए, पास क्या है? माखन चोर। ताली बजाओ। कौन सा माखन? माखन चोर। तो बोले महाराज अगर भगवान हमारे साथ हैं, गोविंद हमारे साथ है, तो हमें और किसी की आवश्यकता, आवाज उठाइए, और किसी की आवश्यकता जीवन में। आशा मेरे जी से तू जी आशा छोड़ दो। ये संसार है, ये आशा दिखाएगा और निराश क्या करेगा? क्या करेगा? ये विनाश करेगा। तो बोले बेटा ये जीवन की लीला है, इन्होंने मिलकर के समझाए। तो सूर्य जी कहते राजा व्यक्ति को जीवन में जैसे परमात्मा राखे वैसे हमें रहना, अरे बोलो, हमें वैसे ही रहना चाहिए। ये भगवान की वो जैसे राखे वह जानत सब सुख दुख जन के। तो मुख से कहा तो परमात्मा जैसे राखे हमें वैसे ही रहना है। इस कथा से हमें क्या मिला? इस कथा से मिला हम भगवान पर जल चढ़ाएं, अच्छी बात। भगवान पे फल चढ़ाएं, अच्छी बात। भगवान को पैसा चढ़ाएं, अच्छी बात। नहीं राजा, जब तक अपने आप को नहीं चढ़ाओगे बात बनने वाली, जोश में आइए, बात बनने वाली न तेरे वृंदावन सते सवर्ण मर्षे सरस्वे प्रयात्मन यथेतरे खाम प्रतिघात्मनम सता मध्य दशीदनम प्रवृत्तिना। बोले बेटा एक राजा हुए सत्यव्रत, बड़े अच्छे राजा हुए, और ये राजा नदी में स्नान करने गए। क्या करने गए? क्या करने गए? पहले जमाने में कुआओं पे और नदियों में नहाते थे। आप लोग कभी कुआओं पे नहाए हो? कौन कौन नहाया है? कुआओं पे और नदियों में कौन कौन नहाया? सारे नहाए हो। हाँ, पहले जमाने में लोग कुआओं में नहाते थे। अच्छा, जब कुआं में नहाए तो महाराज नदी पर नहाते नहाते और सूर्य को जल दे रहे थे। क्या दे रहे थे? सूर्य को जल। यहाँ से देना है कि यहाँ से देना है? लंबे हाथ करो। सूर्य को जल कहाँ से? लंबे हाथ। बिल्कुल, हाँ करो। ये भी योगा है, हाथ पर रहना है। तो जैसे सूर्य को जल दे रहे थे तो जल देते देते अचानक से इस राजा के हाथ में एक मछली आ गई। अब जैसे मछली आ गई, मछली को आते जैसे मछली आ गई और मछली आते ही राजा तो घबरा गए। राजा ने मछली को छोड़ना चाहा। आप लोग थोड़ा सा और आगे आओ, थोड़ा और आगे, और आगे, जगह बाकी है, अभी बहुत जगह बाकी है। अब जैसे महाराज मछली आ गई तो यहाँ पर राजा ने मछली को छोड़ना चाहा। मछली ने कहा राजा, अरे राजा यहाँ पर बड़े बड़े जीव जंतु हैं जो मुझे खा जाएंगे, मेरी रक्षा करो, रक्षा करो, रक्षा करो। तो राजा ने कहा आप क्या चाहते हो? मछली ने कहा साहब कुछ नहीं चाहते, आप मुझे अपने साथ ले, क्योंकि राजा का फर्ज है रक्षा करना। तो राजा ने उस मछली को
अपने कमंडल। ये सच्चाई है, जो शरण आएगी रक्षा करता है, उसकी रक्षा मेरे भगवान करते हैं। क्या करते हैं? बेटा चाहे किसी का हो, व्यक्ति चाहे किसी का हो, अगर आपकी शरण में आ गया है, आपसे कह रहा है मुझे बचाओ, तो चाहे प्राण चले जाएं, लेकिन सामने वाले की रक्षा, आवाज उठाओ, सामने वाले की रक्षा करनी चाहिए। एक समय गालव ऋषि, कौन से ऋषि? गालव ऋषि नदी में स्नान कर रहे थे। देखो, अब जो नदी में स्नान कर रहे थे, ऊपर से एक चित्रसेन नाम का गंधर्व जा रहा था। उसने पान खा रखा था, राजा लोग पान खा रखा था। अब जब पान खा रखा था, मद में था, अप्सराएं साथी, उसने पान थूका, पान, इधर से गालव ऋषि ने हाथ में जल लिया और थूक कहाँ गिरा? ताली बजाओ। थूक कहाँ गिरा? अंजलि। गालव ऋषि को अच्छा ना लगा, देखा चित्रसेन नाम का गंधर्व, चलो गलती हो गई कोई बात नहीं, लेकिन मुड़ के देखना चाहिए, हाँ या ना? भाई गलती हो गई सो हो गई, लेकिन विमान रोको, गलती मानो और उस पर ध्यान दो। लेकिन वो तो मद में था, मरद चला गया। अब जब चला गया तो गालव ऋषि को अच्छा ना लगा, और ये भगवान के अर्जुन के पास गए और भगवान के पास गए, नारायण के पास, और जाकर के कहा महाराज क्या हम संतों पर अभी से लोग ऐसे थूक देंगे? बोले क्या हुआ? बोले चित्रसेन नाम के गंधर्व ने और अंजलि में थूक दिया, हम तो भगवान को जल चढ़ा रहे थे। भगवान ने कहा कोई बात नहीं, जिसने भी थूका है कल का वो सुबह नहीं देख पाएगा, कल का वो सुबह। अब लीला बिगड़ गई। जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। इधर भगवान ने प्रतिज्ञा कर ली। अब इधर से नारद जी आए हैं, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण नारायण, बोलो लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, श्रीमन नारायण नारायण। और नारद जी पहुंच गए भगवान की बहन और अर्जुन की पत्नी सुभद्रा के यहाँ। कहाँ पहुंच गए? सुभद्रा। और सुभद्रा से कहा बहन, अगर कल के दिन कोई व्यक्ति यमुना स्नान करे, क्या करे? अरे बोलो, कल के दिन अगर कोई व्यक्ति यमुना स्नान करे और वहां पर किसी असहाय की सहायता करे, तो उसके लिए बहुत बड़ा पुण्य का फल है, और वो जो चाहेगी वही मिलेगा। सुभद्रा ने कहा साहब मैं तो यही चाहती हूँ, हर बहन को किसी से प्रेम हो या ना हो, लेकिन अपने मायके से प्रेम, अरे बोलो, अपने मायके से प्रेम। क्योंकि हम भी देखते हुए आए हैं कि हर गांव में, हर घर में, हर बहू कम खानेगी पर अपने मायके की बुराई, आवाज उठा के बोला करो, अपने मायके की बुराई, मम्मी पापा की बुराई, भैया भाभी की बुराई, और दिल्ली की बुढ़ियाओं की बड़ाई, अपनी सासों की बड़ाई, हाँ कभी नहीं सुनी। इन्होंने दौड़ करके देखा, सुखदेव स्वामी का बेटा। अब यहाँ सुभद्रा के मन में था कि मेरे भैया अजर अमर हो, भाई के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। हाँ जी, मैं अपने भाई के लिए सब कुछ करने को तैयार हूँ। अब जैसे वो समय आया तो यहाँ पर सुभद्रा भी गई, इधर चित्रसेन को आकर के नारद जी ने समझाया कि गालव ऋषि ने शिकायत कर दी भगवान से, और भगवान ने कल तुझे मारने के लिए सौगंध खाई है। अच्छा ये
सच्चाई है, संसार से बचोगे पर परमात्मा की मार से। आवाज कम क्यों आती है? जोश रखा करो। हाँ, देसी दूध पीते हो, हमें तो ना पिलाया। ताली बजाओ दीजिए, हमारे भी बच्चा है बनवाते। ताली बजाओ दीजिए, एक बार जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। महाराज सन्नोट में आना, इतना दूध है, इतना दूध है, 4 दिन से चाय दिखाई। ताली बजाओ दीजिए। हाँ बिल्कुल महाराज, तो थोड़ा जोश रखा करो प्यारे। इन्होंने मिलकर के देखा, तो यहाँ पर बोले महाराज अब आपको भगवान मारेंगे, कौन बचाएगा? तो चित्रसेन ने आकर के और नारद जी के चरण पकड़ लिए कि महाराज आप रास्ता बताओ। उन्होंने कहा कि अगर वास्तव में अपना हित चाहता है तो भगवान की बहन, भगवान की, अरे भगवान की सुभद्रा कल यमुना स्नान करने आई और उसके आगे चरण पकड़ लेना, और जब तक तुम्हें बचाने की सौगंध ना खाए तब तक उसे के आगे कृष्ण का नाम, अरे बोलो कृष्ण का नाम। नारद जी ने फंसा दिया। अब चित्रसेन चला गया, झाड़ियों में लेकर गया। सुभद्रा जी आई, सुभद्रा जी ने आकर के स्नान किया अपने भाई के दीर्घायु के लिए और सूर्य को जल देने लगे। अब सुभद्रा के मन में था कि नारद जी ने बताया था कि वहां पर कोई भी असहाय मिले तो उसकी सहायता करना। बोले यमुना भी मिल गई, वृक्ष भी मिल गए, लेकिन यहाँ कोई असहाय मिला नहीं। इतनी देर में आवाज आने लगी, हमें बचाओ, हमें बचाओ, हमें बचाओ। तो सुभद्रा जी दौड़ी दौड़ी गई है, दौड़ करके और पहुंच गई चित्रसेन के पास। जोर से बोलो जय श्री राम। कथा में ध्यान गड़बड़ है, जोर से बोलो। ध्यान कहाँ है? गड़बड़ है। और हाथ उठा के बोलो। बगल वाली को भी तांग झाग नहीं करना। कथा में आए हो तो कथा में ताली बजाओ, ताली बजाओ। हाँ, तो यहाँ पर हमारा चित्रसेन आया है। बोले बहन मेरी रक्षा करो, रक्षा करो। अब सुभद्रा ने कहा जब तुमने मुझे अपनी बहन बनाया है तो मैं भी आपको सौगंध खाती हूँ, क्योंकि सुभद्रा को अपने भाई पर गर्व था। हाँ यार, किस पर गर्व था? अपने भाई पर गर्व था कि मेरा भाई सुदर्शन चक्रधारी है। मैं चिंता न करो, मैं प्राणों की बाजी लगा दूंगी, पर आप पर आंच। जब सुभद्रा ने सौगंध खाई तो चित्रसेन ने बताया कि सुनो बहन, बता देता जो बीती बीतने वाली है, मुझे मारने की सौगंध तेरे भाई ने खा ली। तेरे भाई ने? सुभद्रा जी का तो बीपी बढ़ गया। मैं तो आई थी पुण्य कमाने। क्या कमाने? अरे बोलो। हाँ, हम भी वृंदावन गए थे पुण्य कमाने। फोन आया चौकी से, ताली बजाओ। अच्छा भंडारा किया भाई। जोर से बोलो जय श्री राम, और जोर से बोलो। हाँ, तो बोले महाराज तो यहाँ पर सौगंध खाई, लेकिन अर्जुन ने कहा चिंता न करो, अगर आपने चित्रसेन को बचाने की सौगंध खाई है हम बचाएंगे, क्योंकि चित्रसेन हमारी शरण में आया है। कहाँ पे आया है? और महाराज ऋषि जो गए थे नारायण की शरण में गए, तो भगवान ने उसकी रक्षा की है और अर्जुन ने, और इसी कारण कृष्ण अर्जुन का युद्ध हुआ था, जो बाद में भगवान शिव ने रफे दफे करे और चित्रसेन से का माफी मांगो, गलती किया। तो बेटा भागवत जी कहती है कि अगर किसी का भी बेटा, किसी का भी पोता, किसी का भी परिवार अगर हमारी शरण में आए तो हमें उसकी सुरक्षा, आवाज उठाओ, हमें उसकी रक्षा करनी। तो यहाँ पर हमारा राजा ने कहा कोई बात नहीं, इन्होंने जल कमंडल लिया है और मछली को कमंडल में रखा और कमंडल में रख करके लेकर के जाने लगे। अब जैसे जाने लगे तो जाते जाते महाराज यहाँ पर मछली बड़ी होने लगी।
आवाज आई है, बोले राजा जगह बहुत छोटी है, मुझे स्थानांतरित किया जाए। राजा ने मछली को लिया और कुआं